जब तुम सुबह उठकर शीशे में खुद को देखते हो, तुम्हारे मन की आवाज़ तुमको नेगेटिव बातें सुनाती है, बुरा भला कहती है। तुम खुद को पूरे दिन क्रिटिसाइज करते रहते हो। अगर छोटी सी भी बात तुमको बुरी लग जाती है, तो तुम पुराने पास्ट की सारी नेगेटिव बातें या एक्सपीरियंसेस लेके पूरा दिन सोचते रहते हो। तुम खुद को हर दिन हर समय क्रिटिसाइज करते रहते हो। अगर कोई तुम्हारे गलती से भी तारीफ कर दे तो भी तुम खुद को अंदर से क्रिटिसाइज करते हो, बजाय उसे ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करने के। जब भी तुमसे कोई ज़रा सी भी गलती हो जाए तो भी बस तुम खुद को डांटते रहते हो पूरा दिन और खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो। कोई तुम्हारा दोस्त या जानने वाला अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो, तब भी तुम खुद को बुरी तरह क्रिटिसाइज करते हो, खुद को छोटा समझते हो, खुद को फेलियर समझते हो। और ये तुम्हारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तुमको अंदर से अंदर खोखला कर रहा है। तुम खुद को पूरी दुनिया की नज़र से छिपाने लगते हो। तुम खुद को बाकी सबसे छोटा समझ के उनसे दूरी बनाने लगते हो और मन ही मन खुद को हमेशा बेरुखी से डांटते और क्रिटिसाइज करते रहते हो। तुम खुद की हमेशा कमियां गिनते रहते हो, फेलियर्स गिनते रहते हो और पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को सोचते रहते हो, जो तुम्हारे आज के प्रेजेंट को भी पूरी तरह बर्बाद कर रहा है, जिसका तुमको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। अगर ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर्स तुमको तुम्हारे खुद के ही लगते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप दिस नाउ एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट। तुम्हारे अंदर जो भी एग्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, रिग्रेट, रिवेंज और क्रिटिकल होने की जो आदत है, उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दो। कोई गोल, ड्रीम, डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाने का गम तुम्हारे ही अंदर है, जो तुमको अंदर ही अंदर खा रहा है। उस पास्ट के रिग्रेट को अब जाने दो अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इंसिडेंट, बैड मेमोरीज और रिग्रेट को भी। उसे पूरी तरह से लेट गो करो। जो होना था वो हो गया, उसे अब बदला नहीं जा सकता। मगर खुद को बर्बाद होने की पावर अपने पास्ट को मत दो। उस पास्ट को खुद को बर्बाद करने से बचाओ। जो भी तुमको सहना था अब तक, तुम बहुत सह लिए, मगर अब खुद पर दया करो। दया करो उस पर जो तुम्हारे ही अंदर है, जो तुम्हारे साथ है हमेशा आखिरी दम तक, यानी तुम्हारी सोई आत्मा। केवल तुम ही खुद को बचा सकते हो। तो अब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये तुम्हारा साइन है खुद को खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से बचाने का और खुद के साथ काइंड होने का। अब जो बातें मैं बताने वाली हूँ उन्हें ध्यान से सुनना और दिल से फॉलो करना कि तुम्हारा पास्ट एक भूतकाल है जो गुजर चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता है। जब भी तुम किसी खोई हुई अपॉर्चुनिटी या रिजेक्शन या रॉन्ग डिसीज़न का सोच कर रिग्रेट करते हो, तब तुम अब प्रेजेंट टाइम में ही होकर अपने दिमाग में ही पास्ट को सोचते हो। और रिग्रेट करना एक वेस्टफुल चीज़ है, जैसे किसी छूट चुकी बस का वापस स्टॉप पे आने का इंतज़ार करने की इच्छा रखना ही रिग्रेट करना है। ये रिग्रेट नाम का बीस्ट ना केवल तुम्हारी सोल की पीस डिस्टर्ब कर रहा है, बल्कि फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तुम खुद पे ही वो गुस्सा निकालोगे बजाय दूसरों पर से ज़्यादा। तुम केवल खुद को ही डिस्ट्रॉय करोगे। तुम ये पनिशमेंट डिज़र्व नहीं करते हो, एटलीस्ट खुद से तो नहीं। तुम ये पुअर ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते हो ज़रा भी, वो भी खुद से एटलीस्ट।
खुद को ये पुअर ट्रीटमेंट देना अभी से बंद करो फॉर सेक ऑफ योर सेल्फ। इसीलिए अपने पास्ट के रिग्रेट को अब लेट गो करो। इसके लिए तुमको एक पेपर पे अपने पास की वो सारी बातें, रिग्रेट, पेंट अप इमोशंस सब लिख दो। अगर लिखते टाइम इमोशनल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, इमोशनल होना एक स्ट्रेंथ है, यही तुम्हारी पावर और ह्यूमन होने का एक प्रूफ भी। जब तक सारे इमोशंस निकल न जाए उन्हें बाहर निकलने दो, सब कुछ पेपर पर लिख दो। तुम्हारे पास्ट के इतने सालों के दबे हुए इमोशंस एंड फीलिंग्स बाहर निकल जाएंगी, उन्हें फील करो और खुद को आंसू पोंछ के खुद की पीठ पर प्यार से थपथपाओ और अपना नाम लेके बोलो, वेल डन डियर। हाँ, अगर तुम चाहो तो उस कागज़ को फाड़ सकते हो या जला सकते हो या फेंक सकते हो, जैसा भी चाहो। फिर अपना एक हाथ से दूसरा हाथ को थाम कर बोलो, अब से मैं खुद के साथ हूँ हमेशा, और अब से मैं खुद से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही करूँगा, खुद को हमेशा काइंडनेस से ही ट्रीट करूँगा हमेशा। ये मेरा वादा है खुद से। और अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, आई एम सॉरी, मैंने इतनी देर कर दी तुम तक पहुंचने में, मैंने इतनी देर कर दी तुमको प्यार से ट्रीट करने में, मगर अब से मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं अपने पास्ट को पूरी तरह से लेट गो करता हूँ और ख़ुद को कंपैशन, काइंडनेस, लव से ट्रीट करूँगा। बहुत हुआ खुद के साथ बुरा करना, अब से मैं खुद को प्यार, कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट भरपूर दूंगा। अब से खुद की इमोशनल हीलिंग पर पूरा ध्यान देना और अपनी हैप्पीनेस, पीस, ग्रोथ पर ही फोकस करना और अब से खुद पर कंपैशन करना। डू नॉट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ अगेन। ये बात याद रखना कि खुद को अब से बेटर ट्रीटमेंट देना है पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि यू आर इम्पॉर्टेंट, यू ऑलवेज मैटर बिफोर एनीवन एल्स। चलो, अब तुमको खुद को कंपैशन करना और बेटर ट्रीट करना आ ही गया है, तो इसे हमेशा करना, चाहे जो भी सिचुएशन, कंडीशंस आए, इसे करते रहना और खुद का साथ हमेशा बनाए रखना। बस मेरी बातें याद रखना और अपना पूरा ख्याल रखना, और हाँ, खुद को कंपैशन अंत तक देना, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज से दिस, वॉचिंग दिस वीडियो मेक माई लाइफ बेस्ट, एंड कमेंट में ज़रूर लिखें माई लाइफ इज़ बेस्ट। चलती हूँ अब, बाय बाय।